बिहार में लड़की के साथ छेड़छाड़ करना बड़ा महंगा पड़ गया। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। खबर कटिहार से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक लड़की के साथ कुछ युवक छेड़छाड़ करते हैं और इसका विरोध उसके घर वाले करते हैं। लेकिन देखिए, विरोध करने पर इन लोगों का अंजाम ही बुरा हो जाता है। बात यह है कि पहले जब ये छेड़छाड़ का विरोध करते हैं तो जो लड़के पक्ष वाले लोग रहते हैं वो सब इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लाठी डंडों की बरसात करने लग जाते हैं, खूब बवाल मचता है। और देखिए किस तरीके से एक छेड़छाड़ करने के बावजूद भी इन लोगों को खूब मारा पीटा जाता है। मतलब एक तो छेड़छाड़ भी हो रहा है, लड़की के साथ बदतमीजी की जा रही है और ऊपर से उसके परिवार वालों को खूब मारा पीटा भी जा रहा है। चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं। छेड़छाड़ की एक घटना ने अचानक सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल कायम हो गया। मामला कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के शरीफगंज मोहल्ले का है, जहां एक लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ का विरोध करना उसके परिजनों को भारी पड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसमें लड़की के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पूरे इलाके में जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान का वीडियो जो है कैमरे में कैद हुआ और जो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। घटना के बाद शरीफगंज इलाके में तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इलाके में स्कूल, कोचिंग और बाजार आने जाने वाली लड़कियों के साथ अक्सर छेड़खानी की घटनाएं सामने आती जाती हैं। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इस मामले को लेकर नगर थाना में लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण मनचलों के हौसले बढ़ते चले गए। बताया जा रहा है कि मंगलवार को एक बार फिर लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ की गई। जब लड़की के परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने इसका विरोध किया तो मामला अचानक हिंसक हो गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। जवाब में दूसरे पक्ष की ओर से भी पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ओर से काफी देर तक पत्थरबाजी होती रही। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। कई घरों और दुकानों की शीशे भी टूट गए, जबकि इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कटिहार जिलाधिकारी और कटिहार पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर माहौल शांत कराने की कोशिश की। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि वायरल वीडियो और स्थानीय लोगों के बयान के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पहले की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। फिलहाल शरीफगंज इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखी हुई। तो देखा आपने कि छेड़खानी करना कितना ज्यादा भारी पड़ गया। बात यह है कि एक तो सबसे पहले लड़की के साथ छेड़खानी भी हुई और उसके बाद उसके परिजनों के साथ खूब मारपीट की गई। यहाँ तक कि उस लड़की के पिता को भी खूब मारा पीटा गया है और वो भी काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और इसके बाद खूब हड़कंप मचा, खूब बवाल मचा, दोनों पक्षों के बीच में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कैसे तैसे करके माहौल को शांत कराया गया और सिचुएशन को कंट्रोल में लाया गया। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़। धन्यवाद। कुछ बच्ची के साथ छेड़खानी को लेकर के कुछ समस्या हुई थी, इसमें कुछ दो पक्षों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अभी हम और एसपी साहब भी यहाँ पर आए हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है यहाँ पे और जो भी इशू है उस पर पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है। अभी स्थिति सामान्य, किसी तरह कोई समस्या नहीं है। जो भी उसमें विधिक कार्रवाई है वो पुलिस आगे कर रही है। जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और पूरी शांतिपूर्ण बनी हुई है और पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। तो पुलिस को दबिश डाल रही है और जो भी दोषी लोग हैं बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे और उनको चिन्हांकन करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और टीमें लगी हुई हैं इसके लिए। डहरिया लक्ष्मण टोला में दो बच्चे कोचिंग से पढ़ करके घर जा रहे थे, तो यहाँ पर कुछ लड़के के द्वारा छेड़खानी किया गया है और सामाजिक तत्व आए दिन जो है रेलवे लाइन से जो होकर के गुजरती हैं, महिलाएं हो या बच्चियां हो, उनके साथ छेड़खानी करता है। तो अभी से विगत कुछ महीने पहले भी एक आवेदन नगर थाना में वैसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पड़ा था
लेकिन कोई कार्रवाई ना होने के कारण वैसे लोगों का मनोबल बढ़ा है, जो आज इस तरह का बड़ा घटना किया है। एक बच्ची का हाथ पकड़ के उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची हुई है और छेड़खानी का विरोध करने पर वैसे असामाजिक तत्व ईंटा, पत्थर और डंडे के साथ में लड़की के पिताजी और उनके भाई को भी मारपीट किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। पवन कुमार, समाज सेवी कटिहार। जी, यहाँ पे सहायक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की को छेड़छाड़ को लेके दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग इकट्ठा भी हो गए थे। और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंचकर और अतिरिक्त बल भी हम लोगों ने पुलिस लाइन से दे दिया है। साथ ही साथ डीएम सर और हमारे द्वारा जो यहाँ का भ्रमण भी किया गया है, लोगों से बात की गई है और आश्वासन दिया गया है कि इसमें जो भी दोषी हैं, जिनके द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा था और जो अन्य लोग हैं जो विधि व्यवस्था खराब कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। इसके लिए टीम हम लोग अलग से लगा दी है इसके लिए। साथ ही साथ यहाँ पे मजिस्ट्रेट और फोर्स की अलग से जॉइंट ऑर्डर के तहत प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी, जो कि यहाँ पे रात भर निगरानी रखेगी। जी, इसमें अभी चिन्हित किया जा रहा है, कुछ लोग चिन्हित हुए हैं और बाकी को चिन्हित करने की प्रक्रिया इसमें की जा रही है और जैसे ही इसमें आवेदन प्राप्त होता है इसमें अग्रतर कार्रवाई